जय श्री राम दोस्तों। जय बालाजी महाराज की जय। दोस्तों आज दिन भर थोड़ा व्यस्त था तो कोई देख नहीं पाया मुद्दा। अभी बैठे बैठे एक चीज़ आई दिमाग में। लोग बाग बहुत दिखा रहे हैं चीज़ें। कोई सुशांत जी से बात कर रहा है, कोई श्रीदेवी जी की आत्मा को बुला के बात कर रहा है, यहाँ तक कि पैरानॉर्मल साइंस भी सुशांत सिंह जी से बात कर रही है। तो दोस्तों ये तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। एक छोटे मोटे मुद्दे थोड़े आपके भाई के साथ भी होते रहते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये चीज़ पता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बात 101% सत्य है। और दूसरा, जो लोग मुझसे नए नए जुड़े हैं, जो यूट्यूबर्स भी जुड़े हैं, उनको भी पता है कि इस चीज़ में, ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ में मेरा जो रोल, मेरा जो हाथ है वो क्या है। क्योंकि मेरे पे जो हाथ है ना, वो एक ऐसा हाथ है जो इस पूरी दुनिया को हिला सकता है। कृपा है मेरे पे थोड़ी। तो आज दोस्तों मैं आपसे एक मेरी जो पर्सनल चीज़ है वो शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि इतने टाइम तक मैं सोच रहा था कि जग जाहिर नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ें, पर लोग बाग सुशांत सिंह जी से बात कर रहे हैं, श्रीदेवी जी से बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत छोटा सा मैटर है एक, पर है रियल दोस्तों। उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मेरे साथ में, खुद के साथ पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ आप लोग को। दोस्तों मेरा क्या, जैसा कि आप जो भी मुझसे जुड़े हो सब जानते हो कि माइंसो का काम है। तो माइंसो का काम हमारा तो ज़मीन से जुड़ा हुआ काम होता है दोस्तों। जगह जगह, गांव के गांव, जंगल के जंगल जाना पड़ता है जगह देखने के लिए, एरिया देखने के लिए। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ, मैं यहाँ से किसी काम से जोधपुर के लिए निकला, अपने माइन से, सावर वाली माइन से, अजमेर से जोधपुर के लिए निकला हूँ। रात को 11:30 बजे मैं यहाँ से निकला हूँ अकेला। और लगभग 1 घंटा देख लो, 12:30 पौने 1 बजे के आसपास मैं ब्यावर पहुँच गया यहाँ से। बढ़िया अपने हिमेश भाई के गाने चल रहे थे गाड़ी के अंदर, मगन हुआ जा रहा था। मेरे को पूरा रूट पता है कि यहाँ से लेके जोधपुर मेरे को कैसे जाना है, पूरा रास्ता मेरे को याद है। कोई गूगल मैप करने की जरूरत नहीं है किसी चीज़ की भी। उस दिन पता नहीं क्या जची, मैंने कहा यार एक बार गूगल मैप करके देखते, क्या पता कोई और रास्ता हो, छोटा पड़ता हो भाई यहाँ से। मैंने गूगल मैप चालू करा तो उसमें मेरे को 3 किलोमीटर आगे से राइट में एक रास्ता दिखाया, जहाँ से जोधपुर मुझे सिर्फ 60 या 65 किलोमीटर दूर दिखा रहा था। मैंने कहा ये अच्छा है, अपन फालतू इतना लंबा जाएंगे, 100 किलोमीटर की जर्नी और है, इससे अच्छा तो यहाँ से निकलते हैं अपन, 60 किलोमीटर जल्दी पहुँच जाएंगे अपन। तो दोस्तों मैं आगे जाके, जहाँ से वो मेरे को राइट बताया था, मैं उस रास्ते पे मुड़ गया। वो एक तरीके का मेगा हाईवे था दोस्तों। इतनी देर में चल रहा था 4 लेन पे, वो जो रास्ता था मेगा हाईवे टाइप का था। उसके बाद मैं उस रास्ते पे जैसे ही मुड़ा हूँ, मेरे पता नहीं क्या एकदम से सनक, कई बार रात की जर्नी जो मैं करता हूँ, रात को जो ड्राइव करता हूँ, तो मैं बालाजी के भजन, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा ये सुनता हुआ ही जाता हूँ। कई बार मेरा मूड बनता है बहुत अच्छा, मतलब मगन होके जाता हूँ मैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ में। मेरे को पता नहीं क्या जची, मैंने कहा बजरंग बली जी का कोई कुछ सुनते हैं, तो मेरे हनुमान अष्टक सुनने का मन करा, तो मैंने हनुमान अष्टक गाड़ी में चालू कर लिया। और मैं सुनता हुआ जा रहा हूँ, सुनता हुआ जा रहा हूँ, सुनता हुआ जा रहा हूँ, सुनता हुआ जा रहा हूँ कंटिन्यू, और मज़े आ रहे हैं मेरे को, बढ़िया मगन हो रखा हूँ मैं। आगे जाके एक डाइवर्जन का बोर्ड आता है मेरे पास में सामने, राइट में डाइवर्जन दिखा रहा है मेरे को। डाइवर्जन के पास से ही वो रोड बना हुआ दिख रहा है मेरे को एक और। तो मैंने कहा क्या पता डाइवर्जन का बोर्ड पहले लगा रखा होगा, कोई रोड का काम चल रहा था, यहाँ से तो रास्ता खुला हुआ है। तो मैं वहाँ से सीधा निकल गया। आधे किलोमीटर आगे चला हूँ, आधे किलोमीटर बाद वो रास्ता एकदम से रोड खत्म हो गई और आगे पूरा रेत ही रेत थी। मैंने देखा यार गलत आ गया, अपन डाइवर्जन ही सही था। मैंने वापस गाड़ी वहाँ से घुमाई, घुमा के मैं जैसे ही वो डाइवर्जन के पास वापस पहुँचता हूँ, अब मेरे वो रास्ता लेफ्ट में हो गया डाइवर्जन वाला। वहाँ पे 5-6 बिल्लियाँ बैठी हुई थी दोस्तों।
आप कभी भी देखना, रात को ड्राइव अपन करते हैं तो एकदम से कोई जानवर आता है सामने तो आंखें चमकती है एकदम से उसकी। तो मैं जैसे ही वो लाइटें पड़ी मैं एकदम से चमक चमक गया कि भाई ये क्या हुआ। तो देखा तो बिल्लियाँ बैठी हुई 5-6। भाई मैंने 5-6 बिल्लियाँ एक साथ में बैठी हुई मेरी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं, और ऐसी बिल्लियाँ, सारी बिल्लियाँ काले कलर की थी। मेरे को लगा, कई बार होते हैं ना इशारे मिलते हैं, इशारे मिलते हैं तो उनको समझना चाहिए कि ऐसी जगहों पे आपको नहीं जाने के इशारे मिलते हैं। मैंने देखा कुछ नहीं है यार, वहम हो गया, तो मैं वही मेरे भजन सुनता सुनता लेफ्ट मुड़ गया डाइवर्जन का जो बोर्ड दिखा रहे थे जहाँ पे। आगे चलता हूँ दोस्तों, 7-8 किलोमीटर बाद में एक गांव आता है मेरे सामने। मतलब एक रोड पे चलते चलते, गांव का रास्ता है वो, एक रोड पे चलते चलते वो गांव आता है एक। दोस्तों मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसा गांव कभी नहीं देखा। वहाँ पर एक भी लाइट नहीं चल रही थी, कोई भी स्ट्रीट लाइट, किसी घर की लाइट, एक कोई जानवर की कुत्ता तक भी मुझे नहीं दिखा रास्ते में। मैंने कहा यार ये ऐसा कैसा गांव है। वहाँ पे मैं थोड़ा सा वापस आया ड्राइविंग के ऊपर। इतनी देर तो मैं मगन हो रखा था गाने, जो मेरे भजन जो थे हनुमान चालीसा के, जो बजरंग बाण में सुन रहा था, जो मैं हनुमान अष्टक सुन रहा था, मंगल भवन सुन रहा था, वो मैं कंटिन्यू सुनते ही जा रहा था। तो मैं मगन हो रखा था। वहाँ जाके मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगा कि मैं यार ये कहाँ आ गया। मैंने वापस गाड़ी वहाँ से यू टर्न घुमाई। मैंने सोचा, मैंने कहा यार अपने को तो जो रास्ता पता है, अपन तो उससे ही चलेंगे अब। मैं वापस घुमा के गाड़ी जैसी आगे वापस वो गांव क्रॉस करा मैंने, तो वो रास्ता क्या, एक्चुअली मैं आते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो वी में रास्ता था। मैं जिस रास्ते में आया था वो ये वाला रास्ता था। मैं गलती से इस वाले रास्ते पे गाड़ी ले गया। फिर वापस मैं मगन हो गया सुनते सुनते। थोड़ा सा आगे चला, मैंने देखा यार आते टाइम तो ये रास्ता नहीं था, आते टाइम तो कुछ और रास्ता था। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा यहाँ से गूगल डाल लेते हैं अपन ब्यावर का। मैंने गूगल पे ब्यावर डाल दिया वापस। मैंने कहा वापस हाईवे पे मिलते हैं और उसी रूट से चलते हैं अपन। तो उस रूट पे मेरे को सीधा दिखाया, मैं सीधा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 3-3.5 किलोमीटर और आगे मैं चला हूँ। आगे जाके एक मकान आता है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, काफ़ी पुराना ऐसे हवेली टाइप का मकान था। उस पर भी कोई लाइट नहीं जल रही। मैंने कहा इतना बड़ा घर है, कोई लाइट नहीं जल रही है। मैंने इग्नोर करा, मैं आगे चला हूँ उसमें। आगे चलने पे दोस्तों आधा किलोमीटर बाद में लगभग वो रोड खत्म हो गया वहाँ पे वापस। जैसे मेरा वो डाइवर्जन पे खत्म हुआ था, वैसे का वैसा वो रोड वहाँ पे खत्म हो गया। मैंने गाड़ी वापस यू टर्न लेने के लिए, मैंने कहा यार बैग लेके अपन तो घुमा के चलते हैं, शायद गलत आ गया। वापस मैंने रिवर्स लेके, जैसे ही मैंने वो गाड़ी रिवर्स ली है, मेरी गाड़ी में, मेरी किस्मत इतनी बढ़िया थी, सिर्फ मेरी गाड़ी में हनुमान जी के भजन चल रहे थे, हनुमान अष्टक चल रहा था, सुनने जा रहा था मैं कंटिन्यू। मैंने उस पर रिपीट पे डाल दिया था, कंटिन्यू वही चीज़ सुन रहा था मैं। और दोस्तों मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, जैसी गाड़ी की लाइट, मतलब बैक लेते ही गाड़ी को, जैसी गाड़ी की लाइट सामने पड़ी है, सामने दोस्तों 6 लेडीज ब्लैक कलर के कपड़े, साड़ी टाइप का पहन रखा था, आगे उनकी आग जल रही है और वो कोई पूजा कर रही है वहाँ पे, और बिल्लियाँ घूम रही है वहाँ पे भी। दोस्तों लिटरली बता रहा हूँ, मेरे अभी भी देख लो, ये चीज़ देख के रोंगटे खड़े हो चुके हैं। मेरे को जो सेंसेशन आते हैं इस चीज़ में, बहुत खतरनाक आते हैं दोस्तों। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वो रिवर्स से लेके वापस फर्स्ट गियर में डाल के गाड़ी को घुमा लूँ। मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, और मेरी क्या, हमेशा बालाजी की एक प्रतिमा, सालासर बालाजी से लाई हुई बालाजी की प्रतिमा एक गाड़ी के अंदर स्थापित करी हुई है मैंने, एकदम विधि विधान से। क्योंकि मेरी गाड़ी में कुछ भी गलत ऐसा होता नहीं है कि कुछ हो रहा है और मतलब बालाजी सामने बैठा रखते हैं। मैं बहुत तरीके से बालाजी स्थापित करके मैंने मेरी गाड़ी में बैठा रखे हैं। तो मैं बस ऐसे एक पोज के अंदर स्टीयरिंग पे मेरा हाथ है और मैं सामने की तरफ उनको देख रहा हूँ। उनमें से 3 लेडीज जो है वो खड़ी हुई है, एक लेडीज चली गई साइड में, 2 लेडीज मेरे को देख के हंस रही है, और मैं उनको देख रहा हूँ। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये कहाँ फंस गया आज मैं। मेरे कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, कुछ भी सामने नहीं आ रहा, ना मेरे कोई ऐसा ध्यान है कि मैं बालाजी का याद करूँ या ध्यान करूँ। पर दोस्तों क्या है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो लेडीजें हंसती हंसती चली
मेरी गाड़ी की तरफ, और उसमें से अभी भी बाकी की जो लेडीज़ है वो वहीं बैठी हुई, वो पूजा पाठ कर रही, वो 2 लेडीज़ें मेरी तरफ चली है गाड़ी की तरफ, हंसते हंसते चल रही है। अब आप क्या इस चीज़ को क्या मान सकते हो आप, मेरी क्या हालत हुई होगी अकेले आदमी की ऐसी जगह पे। अभी कोई यहाँ मेरे साथ में खड़ा होता ना तो उसको पता लगता कि मेरे अभी जो क्या हो रखा है बॉडी के अंदर, और उस टाइम पे मेरी क्या पोजीशन हुई होगी। मैं दोस्तों लिटरली मैं सुन था एकदम, मुझे कुछ नहीं आइडिया था मेरे साथ अब क्या होएगा। जो बालाजी मैंने बिठा रखे हैं उसमें क्या होता है, जैसे वो गाड़ी अभी अंधेरे में थी, कोई लाइट वहाँ पे थी नहीं, पर जब भी उस मतलब उस मूर्ति के ऊपर जब भी जैसे रात को चलते हैं अपन तो स्ट्रीट लाइट वगैरह या कोई लाइट आती है सामने से तो मूर्ति ग्लो करती है, ग्लो करती है अपने आप ही, मतलब ऐसे बालाजी दिखते हैं, वरना अंधेरे में नहीं दिखते नाइट में। दोस्तों जैसे ही वो थोड़ी सी मेरे पास में आई है लेडीजें चल के, वो बालाजी की मूर्ति अपने आप ग्लो करी है, अपने आप ग्लो करी है, और वो लेडीजें जो हंसती हुई आ रही थी, ऐसा यू टर्न लेके भागे ना वहाँ से, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। और वो जो लेडीजें वहाँ पे बैठ के पूजा कर रही थी वो एज इट इज़ वहाँ से उठ के, मतलब बता नहीं सकता हूँ कि किस हिसाब से वो पार हुई है वहाँ से। और मेरे को एकदम से मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने गाड़ी का गियर डाला है, और दोस्तों उस रूट के ऊपर मेरी गाड़ी 150-160 की स्पीड में निकली है वापस, जो मैंने स्पीड बढ़ा के सीधा मैं हाईवे पे पहुंचा हूँ और सीधा पाली जाके रुका हूँ एक होटल पे। उस होटल पे बैठ के मैंने 2 कप मैंने चाय पी कम से कम, तब जाके मेरे एकदम मैं थोड़ा नॉर्मल होना स्टार्ट हुआ। तो वो जो वहाँ पे जो उस होटल का ओनर था वो बैठा हुआ था, उसने मेरे को पूछ लिया, बोले भैया क्या हुआ, थोड़ी टेंशन में लग रहे हो। मैंने बोला, मैंने कहा सर ये मैं पीछे ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। बोले सर पीछे से तो कोई रूट ही नहीं है जोधपुर जाने का, और ऐसा कोई रूट ही नहीं है पीछे से। भाई बरो के जो रूट है वो एक अलग रूट है, बाकी ये वाला तो कोई रूट ही नहीं था सर, आप जो बता रहे हो वैसा। तो दोस्तों उस टाइम तक मुझे पता नहीं था मेरे साथ में क्या हुआ है, पर एक जो वो बोला जाता है ना छलावा नाम जो दिया गया है, ये जो दिखाते हैं फेक वाले वांटेड वाले कि भाई छलावा, ये छलावे ने ऐसे कर दिया, छलावे ने जान ले ली, गला पकड़ के गिर जाएंगे इधर उधर। ऐसा नहीं होता दोस्तों। छलावा एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको मार नहीं सकता है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, पर आपको वहाँ पहुंचा सकता है जहाँ आपको नुकसान हो सकता है, जहाँ आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अब जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, जो पैरानॉर्मल का इतना नाम लेते हैं, वो ये चीज़ें कभी मान नहीं सकते हैं, बट ये चीज़ें होती है सर, ये चीज़ें होती है। ये मैंने किसी को डराने के लिए या फिर उस हिसाब से बात नहीं करी है इस टॉपिक पे। मेरे पे जो बजरंगबली जी की जो मैंने एक थोड़ी बहुत इतनी सी भक्ति करी और उनकी इतनी सी जो कृपा है ना मेरे पे, उस वजह से मतलब मैं ऐसी बहुत बहुत स्टोरीज है मेरे पास जो मेरे साथ पर्सनली ये चीज़ें जो हुई है, जो वो जो हॉन्टेड लोकेशन जो संतोष सारस्वत जी और सौरभ पूनिया जी संतोष सारस्वत ब्लॉग पे, जो सारस्वत ब्लॉग पे जो वो वीडियो गिरा है, और सौरभ पूनिया जो वहाँ पे उस लोकेशन पे गए थे, मैं वो गवाह है इस चीज़ के कि मैंने वहाँ जहाँ बोला था, मैंने कहा यहाँ आपका मीटर जलाओ, यहाँ आपको एनर्जी डिटेक्ट होगी, जहाँ उन्होंने मीटर जलाया और वहाँ एनर्जी डिटेक्ट हुई है। इस चीज़ को कोई माने नहीं माने, वो 2 जने जो हैं मेरे साथ वाले, जो मेरे साथ उस जगह पे लोकेशन पे विजिट करी थी, वो जने कभी ज़िंदगी में इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी हालत क्या थी वो मुझे पता है कि ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो रही है, ये ऐसा कैसे हो रहा है। इसीलिए मैंने कल जो मेरा बोलने का जो रीज़न था ना कि जहाँ आपके मीटर फेल हो जाते हैं वहाँ अध्यात्म चलता है, चमत्कार इसी को कहते हैं। उनको मैंने जो चीज़ें बताई है ना वहाँ पे, वो चीज़ें 110% सही है। जो चीज़ें मैंने उनको बताई है ना 110% सही है। वो वीडियो जो उन्होंने जो एक क्लिप घेरी है वो एक बहुत छोटी क्लिप है। वहाँ पे क्या क्या हुआ है वो मैंने उनको घेरने से मना कर दिया। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट वहाँ पे जो हुआ है ना वो हम लोग तो मतलब मेरे तो माइंड से तो मैं जाता रहता हूँ, बहुत चीज़ें ऐसी फील भी हुई है। एक कन्वर्सेशन जो मेरा हुआ था वहाँ पे जो है ईएमएफ मीटर के थ्रू साइंटिफिकली जो आप कहते हो ना, वो भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जल्दी ही कि वहाँ एक्चुअल में क्या हुआ है, जो बात जो हुई है, जो मेरे साथ जो पुरानी चीज़ें हुई है। क्योंकि पैरानॉर्मल के सामने इस चीज़ को प्रूव करने का मेरे पास भी एक सबूत है।
बहुत चीज़ें हैं सर जिंदगी में, अध्यात्म से जुड़ोगे तो चीज़ें सामने आती है, पर अध्यात्म कभी डरना नहीं सिखाता। सुन मैं जरूर हुआ था पर मैं डरा नहीं था वहाँ पे। मेरे को भरोसा था कि जो मेरे साथ में यहाँ पे बैठे हैं गाड़ी में, जो विराजमान है, जो मेरे साथ हर जगह चलते हैं, जो मेरी हर मुसीबत में मदद करते हैं, वो मुझे कभी इन चीज़ों से कोई नुकसान हो ही नहीं सकता मुझे, क्योंकि मैं उनकी शरण में हूँ, मैं उनकी भक्ति में रहता हूँ। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को अध्यात्म की तरफ प्रेरित करें, क्योंकि इन चीज़ों के जो ये लंबी ज़रूर है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दिखेंगे रिस्पॉन्स आते हो, आपको दिखे आपको बालाजी आ जाएंगे या भगवान आ जाएंगे, दिखेंगे, दर्शन भी होंगे आपको, पर उसके लिए बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है। और आप लंबा टाइम पीरियड भी नहीं है, ये अंदर से जो मन है ना, जो आपका दिल है, ये कितना आप डेडिकेटेड हो उस पर डिपेंड करता है आपको कैसे दर्शन होंगे। तो कुल मिला के दोस्तों आज की वीडियो यही है। मेरे हिसाब से ये चीज़ शेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि अध्यात्म को प्रेरित करने के लिए अपने अपने धर्म के, अपने अपने मजहब के भगवान, खुदा, ईसा मसीह और वाहेगुरु जी जितने भी हैं, सब जो लोग हैं जो इनको पूजा करते हैं, वो अपने बच्चों को भी यही संस्कार दें और ज़्यादा मात्रा में दें कि इन चीज़ों का फ़र्क सिर्फ ये हॉन्टेड नहीं है, हर चीज़ में रिजल्ट मिलता है आपको, हर चीज़ में चमत्कार मिलेंगे आपको, आप करके देखो। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।